दोस्तों, जब हम ऐसे वैज्ञानिकों की बात करते हैं जिन्होंने स्पेस और साइंस की फील्ड में अपना बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन दिया है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन का आता है और दूसरे नंबर पर नाम आता है सर स्टीफन हॉकिंग का। 8 जनवरी साल 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में जन्मे स्टीफन हॉकिंग एक महान फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे। साल 1963 में सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्हें एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नाम की एक मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई थी, जिसके कारण वो धीरे धीरे पैरालाइज हो गए। वो बोलने की एबिलिटी को भी खो बैठे थे। दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए वो एक स्पीच जनरेटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते थे, जिसे पहले वो अपने हाथ से कंट्रोल करते थे और आखिरी समय में वो उसे सिर्फ अपने चिक की एक मसल से इस्तेमाल किया करते थे। जब स्टीफन हॉकिंग पैरालाइज हुए तो डॉक्टर ने कहा था कि वो 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, लेकिन उनके साहस और जीने की इच्छा के कारण वो पैरालिसिस होने के बाद भी 55 साल तक जिए और 14 मार्च 2018 को 76 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। स्टीफन हॉकिंग ने स्पेस और साइंस की फील्ड में बहुत बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन दिए थे और उन कंट्रीब्यूशंस के लिए वो हमेशा हमारी मेमोरीज में और फिजिक्स के किताबों में जिंदा रहेंगे। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने हम इंसानों के फ्यूचर के बारे में भी कई प्रेडिक्शंस की थी, जो सुनने में काफी डरावनी लगती है। उनके अनुसार ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में धरती से इंसानों को पूरी तरह खत्म कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको स्टीफन हॉकिंग के द्वारा किए गए इन्हीं प्रेडिक्शंस के बारे में बताने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग की लाइफ टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी तरह निर्भर थी, क्योंकि वही एक चीज उन्हें और उनके जीनियस माइंड को दूसरे इंसानों के साथ कनेक्ट करती थी। लेकिन उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो मानते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन धरती पर से इंसानों को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारे लिए बहुत काम की चीज साबित हो रही है और ये हमारी लाइफ को बहुत आसान भी बना रही है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग के अनुसार जैसे जैसे हम इंसान इस टेक्नोलॉजी को और डेवलप करते जाएंगे, ये उतनी एडवांस्ड होती जाएगी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए कंपटीशन बनती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब ये खुद से अपने आप को और एडवांस बनाने की कोशिश करने लगेगी और हम इंसानों को धीरे धीरे आउटस्मार्ट कर देगी। उस दिन हम इंसानों के द्वारा बनाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ वैसा ही बिहेव करेंगी जैसा कि आज हम यहाँ धरती पर अपने से कम इंटेलिजेंट जानवरों पर करते हैं। स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि इंसान का गुस्सा और हमारे बीच के डिफरेंसेस के कारण हमारे अंदर लोगों को अलग अलग नजरों से देखने का जो बिहेवियर आता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो कभी भी लड़ाई को शुरू कर सकता है। आज हम इंसानों ने जिस लेवल के मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स का इन्वेंशन कर लिया है वो हमारे अंत का कारण बन सकता है। आज दुनिया में करीब 10 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स प्रेजेंट है। इनमें अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश आते हैं। इन देशों में आपस में कई सारी लड़ाइयां भी चलती रहती है और यही कारण है कि हम इंसान हर समय न्यूक्लियर वेपन्स के खतरे में जी रहे होते हैं। एक इंसान का अनकंट्रोलेबल गुस्सा सब कुछ खत्म कर सकता है और इस दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटा सकता है। दोस्तों, जब बात एलियंस की आती है तो ज्यादातर वैज्ञानिक इनके एग्जिस्टेंस को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंग एलियंस के एग्जिस्टेंस पर स्ट्रांगली बिलीव करते थे। वो ऐसा कहते थे कि इस यूनिवर्स में हम इंसान अकेले इंटेलिजेंट स्पीसीज नहीं हो सकते। धरती के बाहर भी जीवन है और हो सकता है कि इस यूनिवर्स में हमसे भी कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस्ड स्पीसीज एग्जिस्ट करती हो। ऐसे में क्या हम कभी उन स्पीसीज से मिल पाएंगे? क्या वो कभी हमारी धरती पर आएंगे? और अगर हाँ, तो हमारे प्रति उनका बिहेवियर कैसा होगा? स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि उनका बिहेवियर हमारे प्रति नेगेटिव ही होगा और वो हमें अपना गुलाम बनाकर धरती पर कब्जा करने की कोशिश करेंगी। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री में देखें तो आपको शायद एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं मिलेगा जब एक स्ट्रॉन्गर नेशन ने वीकर नेशन पर कब्जा करने या बिना मतलब के उनकी हेल्प करने की कोशिश ना की हो। अगर यूनिवर्स में हमारे अलावा भी कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज एग्जिस्ट करती है और वो हमें खोज सकती है, तो इसका मतलब यह है कि वो हमसे तो ज्यादा ही एडवांस्ड होंगी।
सही कहा ना। ऐसे में वो अगर धरती पर आ रही हैं तो उनका मकसद हमसे दोस्ती करने का तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो या तो हमारी धरती पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे या फिर हमें अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब जरा सोचिए कि अगर कल के दिन हमें मार्स पर एक ऐसी एलियन स्पीसीज मिल गई जो आज से 1000 साल पहले के इंसानों जैसी हो, मतलब बहुत कम एडवांस्ड हो, तो क्या हम इंसान उनसे दोस्ती करने जाएंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हम भी उन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे और यही सत्य है। दोस्तों, फिलहाल हर देश कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज करने में लगे हुए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली हम अगले कुछ महीनों में इसकी वैक्सीन खोज लेंगे और इसकी टेस्टिंग के बाद लोग इस वैक्सीन का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप भी कर लेंगे। ऐसी वैक्सीन एक तरह से हमें जेनेटिकली मॉडिफाई कर रही हैं। ये हमारे शरीर में ऐसी चेंजेस कर रही है जिससे हम ऐसे डिजीज से फाइट कर सके। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में सोचा है? चलिए, आज तो हम इसका इस्तेमाल करके इस डिजीज से बच जाएंगे और इसका इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी भी है। लेकिन क्या हो अगर आज से करीब 10 साल बाद इसका हमारी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट हो जाए? अब इसका यूज करने से पहले हमने 10 साल तक इसकी टेस्टिंग तो की नहीं थी कि हमें ये पता हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ऑब्वियसली नहीं की थी। बस यही कारण है कि एक छोटी सी चूक इंसानियत को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि अगर हम इंसानों को जीवित रहना है तो हमें अगले करीब 100 सालों में, मतलब साल 2100 तक, किसी भी हालत में दूसरे ग्रह पर ह्यूमन कॉलोनीज बसाने तक की टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद ही हम इंसान फ्यूचर में इस प्लैनेट पर सरवाइव कर पाएंगे। दिन ब दिन बढ़ती पॉपुलेशन हमारे सामने ढेर सारी परेशानियां खड़ी करती जा रही है। एक एस्टीमेट के मुताबिक साल 2100 तक धरती की पॉपुलेशन 1000 करोड़ को पार कर जाएगी और हमारी धरती इतनी पॉपुलेशन के नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगी। ना तो हमारे पास इतने लोगों के लिए पर्याप्त खाना और पानी होगा और ना ही दूसरे रिसोर्सेस ही बचेंगे। ऊपर से पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, चाइना के नए नए वायरसेस और वर्ल्ड वॉर 3 और भी ना जाने कितनी ही ऐसी चीजें हैं जो हर आने वाले दिन के साथ हमारा जीना नामुमकिन करती जा रही है। इन सभी खतरों को देखते हुए हमें दूसरे ग्रहों पर जाकर रहना तो सीखना ही होगा, और वो भी आने वाले 100 सालों के अंदर ही। नवंबर 2017 में चाइना की कैपिटल बीजिंग में हुई टेंसेंट WE समिट के दौरान स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगले 600 सालों के अंदर धरती एक आग के गोले में बदल जाएगी और जलकर राख हो जाएगी। ओवर पॉपुलेशन और इंसानों के द्वारा लगातार बढ़ते एनर्जी कंजम्पशंस के कारण धरती का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और अगर हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो साल 2600 तक धरती का टेम्परेचर 248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ये टेम्परेचर आज सोलर सिस्टम के सबसे गर्म प्लैनेट वीनस का टेम्परेचर है और वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। लगातार बढ़ते पॉल्यूशन के कारण धरती पर भी सल्फ्यूरिक एसिड जैसे केमिकल्स की बारिश होने लगेगी और ऐसे में हम इंसानों का यहाँ पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। अगर आप इसी को सुनकर हैरान हो चुके हो तो भाई अभी तो एक और बात बाकी है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि धरती पर हवाओं की नॉर्मल स्पीड 100 मीटर्स पर सेकेंड तक पहुंच सकती है एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन आज के समय धरती की नॉर्मल विंड स्पीड सिर्फ और सिर्फ 2.5 मीटर्स पर सेकेंड की ही है। आखिर में मैं आपको स्टीफन हॉकिंग के उस भविष्यवाणी के बारे में बताने वाला हूं जो उन्होंने अपने लाइफ के सबसे अंतिम पल में की थी। अपनी मौत के सिर्फ 2 हफ्ते पहले स्टीफन हॉकिंग ने अपनी लाइफ का आखिरी वर्क कंप्लीट किया था जिसका नाम था अ स्मूथ एग्जिट फॉर एटर्नल इन्फ्लेशन। इसमें उन्होंने ये संभावनाएं जताई थी कि आने वाले समय में यूनिवर्स के सारे तारे धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगेंगे और इवेंचुअली ये सारे तारे अपनी चमक खो बैठेंगे। इस समय पर हमारे इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे में अगर हमें अपनी सिविलाइजेशन को बचा कर रखना है तो हमें किसी दूसरे यूनिवर्स की खोज करना होगा, बशर्ते वो एग्जिस्ट करता हो तब। इट मींस कि स्टीफन हॉकिंग ये नहीं कह रहे थे कि वो मल्टीवर्स की थ्योरी पर बिलीव करते हैं या नहीं, लेकिन अगर हमारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमारे पास जिंदा रहने का एक ही तरीका बचेगा और वो ये है कि हम ना सिर्फ दूसरे यूनिवर्सेस की खोज कर ले बल्कि वहां तक पहुंचकर वहां पर जीना भी सीख ले। वैसे आपको इन सभी थ्योरीज में से कौन सी चीज आने वाले फ्यूचर में हम इंसानों के लिए सबसे डरावनी लगती है और कौन सी चीज सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
वैसे क्या आपको आज का ये वीडियो पसंद आया? अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी इन बातों के बारे में पता चल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।